जय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे 27 जनवरी के बारे में। उस दिन बहुत विशेष संयोग बन रहा है क्योंकि उस दिन प्रदोष व्रत है, उस दिन सोमवार है और उसी दिन शिव चतुर्दशी यानी कि मासिक शिवरात्रि लग रहा है। इन तीनों का संयोग आपको बहुत विशेष फल देने वाला बन रहा है। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं, आप या सोमवार का व्रत करते हैं या शिवरात्रि का, तो आप इन तीनों का फल आपको आज एक साथ प्राप्त होने वाला है। तो अभी आदि क्या जानकारी है, क्या उपाय है, क्या पूजा विधि है, वो मैं आपको आज विस्तृत बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि इस दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है और जो भी साधक प्रदोष का व्रत करता है वो इस दिन प्रदोष रखे, यानी कि 27 जनवरी को। रही बात सोमवार की, अगर आप सोमवार का व्रत नहीं करते हो या आप शिवरात्रि का व्रत नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब प्रदोष का व्रत करते हो तो आप पूजा तो शिव जी की ही करोगे। इस स्थिति में ऐसा कहा जा रहा, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि आपको समस्त फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि महादेव भोलेनाथ हैं, महादेव विश्वनाथ हैं, भंडारी अवघरदानी हैं। तो उनके जब तीन तिथि एक दिन पड़ रही है तो आप ही सोचिए ये कितना शुभ संयोग देने वाला है। अगर आप इस समय में, इस स्थिति में महादेव की आराधना करते हैं, महादेव की पूजन, उनका अभिषेक करते हैं, तो वो कितना प्रसन्न होते हैं। वो तो अन्य साधारण दिनों में भी अगर आप एक लोटा जल उन्हें चढ़ाते हो तो वो अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे भोले भंडारी। इसलिए आप जिस भी तरीके से उनके पूजा करते हैं कीजिए, उन्हें पंचामृत से अभिषेक कीजिए, बिल्वपत्र, धतूरा, आँख इत्यादि चढ़ाइए, उन्हें भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए और शाम के टाइम में पुनः पूजा करने के पश्चात प्रदोष व्रत की कथा कीजिए और आरती कीजिए। इस तरीके से आपको प्रदोष का व्रत करना है। और जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, शिवरात्रि के व्रत करने वालों को शिवरात्रि का ही व्रत रखना है। प्रदोष की कहानी नहीं पढ़नी है। अगर आप सुनना चाहते हो आप सुन लीजिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से शिवरात्रि में भी सुबह और शाम पूजा करने का विधान है और सोमवार में भी सुबह और शाम पूजा करने का विधान है, क्योंकि प्रदोष महादेव का जो समय बताया गया है प्रदोष काल में बताया, यानी कि शाम के वक्त सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पूर्व और सूर्य अस्त होने के 1 घंटा के पश्चात की, यानी कि 2 घंटे का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल का समय बताया गया है। इस स्थिति में अगर आप कहा जाता है आप महादेव की आराधना करने का जो सबसे बेस्ट टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम जो बताया गया है वो शाम का वक्त, चाहे वो किसी भी दिन का हो। जरूरी नहीं हो कि प्रदोष का ही दिन हो या शिवरात्रि का ही दिन हो या जो भी आप कह रहे हो, सावन हो, सोमवार, जो भी है। लेकिन जो महादेव को जो सर्वश्रेष्ठ महादेव की पूजन करने का जो विधि, जो समय बताया गया है वो शाम का बताया गया है। कहा जाता है प्रदोष काल के समय स्वयं महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक में भ्रमण को निकलते हैं। और इस समय अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक गलती से भी, भूल से भी महादेव के मंदिर को देख लेता है, उनके दर्शन कर लेता है, और अगर हम उनकी पूजा करते हैं, घर में उनके लिए अपने चौखट पर दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं, अति खुश होते हैं और उस घर में अपनी कृपा और दृष्टि डाल देते हैं और उस घर का कभी अहित नहीं होता। महादेव भोलेनाथ भंडारी की कृपा से उनका भंडार या हमारा भंडार सदैव भरा रहता है और घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो हमें प्रदोष के, अगर आप नित्य अपने चौखट पर दीपक नहीं जला रहे हो, लेकिन प्रदोष के दिन कम से कम अपने घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए महादेव और माँ पार्वती के नाम से कि हे नाथ, मैं आपके स्वागत के लिए ये दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ। हमारे घर में अपनी कृपा दृष्टि डालकर, अपने घर में अपने शुभ चरणों को रखकर हमारा जीवन कृतार्थ करें, हमारा कल्याण करें। ऐसा हमें माता पार्वती और शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।
भगवान शिव आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। राधे राधे।